हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12 का एक न्यू चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स है। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एराइज होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और यह चैप्टर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में, आप लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे मिक्सचर के बारे में। वहाँ बताया गया होगा कि मिक्सचर दो प्रकार का होता है, हेमोजेनियस मिक्सचर तथा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को समांग मिश्रण या समांग मिश्रण कहा जाता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को विसमांग मिश्रण कहा जाता है। तो सबसे पहला बात कि हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो करते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में इस टॉपिक से रूबरू होंगे। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वैसा मिक्सचर जिसके संपूर्ण भाग में जो कंपोनेंट होगा उसके अवयव की बनावट एक समान होगी और घटकों का जो अनुपात होगा समान होगा, उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी वैसा मिश्रण जिसके संपूर्ण हिस्से में घटकों का अनुपात एक समान होता है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो हमारा सॉल्यूशन होता है यह समांगी मिश्रण होता है। कौन मिश्रण बाबू? समांगी मिश्रण होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे हम लोग जल और चीनी का अगर मिक्सचर बनाते हैं और एक गिलास जल लेकर उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दें और मिश्रण बनाए और 1 चम्मच शरबत उसके किसी भी भाग से या ऊपर या नीचे या बीच वाले भाग कहीं से निकाले तो उसमें हम देखेंगे कि उसका मिठास एक समान है। यानी कि उसके संपूर्ण भाग में जो उसका घटक है उसका परसेंटेज क्या है? एक समान है। उतना ही मिठास नीचे वाला भी होगा, उतना ही मिठास ऊपर वाले का भी होगा, उतना ही मिठास बीच वाले का भी होगा। यानी कि जो हमारा विलयन होता है वह एक समांगी मिश्रण होता है। सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट बात, यहां से हम लोग सॉल्यूशन का डिफिनेशन लिख सकते हैं। ए होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more than two substance is called as known as solution। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है ध्यान देने वाला कि जो 2 पदार्थ हम लोग मिलाते हैं या 2 से ज्यादा पदार्थ मिलाते हैं, यह अक्रियाशील नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होता है। मोस्टली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस का ही सॉल्यूशन बनाया जाता है। यानी कि ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 non-reactive substance is known as solution। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। दूसरा बात ध्यान देने वाला है कि जो सॉल्यूशन होता है
सॉल्यूशन के जो भी कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट अपना सेल्फ आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं सॉल्यूशन बनने के बाद। जैसे अगर हमने चीनी और पानी मिलाकर सॉल्यूशन का निर्माण किया तो जो चीनी होता है, चीनी का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, और जब इसका प्रयोग सॉल्यूशन के लिए हम लोग करते हैं तो ये अपना सॉलिड स्टेट खो देता है और यह भी बाबू लिक्विड स्टेट में चला जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं वे अपना सेल्फ आइडेंटिटी खो देते हैं सॉल्यूशन बनने पर। यानी वाटर है, वाटर जो होता है टेस्टलेस होता है, लेकिन जब इस वाटर का यूज हम लोग सॉल्यूशन के लिए करते हैं, इसको शुगर के साथ मिलाते हैं तो यह वाटर में मिठास आ जाता है, मीठा हो जाता है। यानी कि वाटर पहले क्या था, टेस्टलेस था, अब यही वाटर क्या हो गया, इसमें मिठास आ गया। यानी यह भी अपना सेल्फ आइडेंटिटी क्या कर दिया, खो दिया। तो एक ये भी बात आपको ध्यान देना है कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन अपना सेल्फ आइडेंटिटी, जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट है वो अपना सेल्फ आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। सेल्फ आइडेंटिटी इज लॉस, सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ कंपोनेंट इज लॉस्ट। कंपोनेंट का सेल्फ आइडेंटिटी है वह लॉस हो जाएगा। तीसरा बात कि जो सॉल्यूशन होता है यह टिंडल इफेक्ट, आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा, टिंडल प्रभाव, 9th 10th का भी कॉपी आपको देखना चाहिए। वहां पर आपके टीचर जरूर पढ़ाए होंगे टिंडल इफेक्ट। वहां बताया होगा कि जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयंस होकर गुजरती है तो कोलाइडी के कण प्रकाश किरण को फैला देते हैं और अप्रोक्स यही घटना टिंडल इफेक्ट कहलाती है। इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है यह टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। सॉल्यूशन जो होगा टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करेगा। अभी तक हम लोगों ने 3 बातें पढ़ा। पहला बात कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा बात, सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट होता है वह अपना सेल्फ आइडेंटिटी, अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ कंपोनेंट इज लॉस। तीसरा हम लोग पढ़े कि सॉल्यूशन जो होता है डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यह टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। नेक्स्ट बात आपको हम बता दें कि जो सॉल्यूशन होता है इसको सिंपल किसी भी विधि से इसके कंपोनेंट को अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप चाहें कि हम अलग कर दें इसके कंपोनेंट को, शरबत बनने के बाद, घोल बनने के बाद अगर चाहें कि इससे हम अलग कर दें चीनी को और पानी को, तो यह नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसको हम लोग सेपरेटली अलग नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन के बाद। नेक्स्ट बात कि जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जिसे आप लोग बीपी कहते हैं, वह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट, इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से अधिक होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से अधिक होता है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में यही देखा। सबसे पहला बात कि सॉल्यूशन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरी बात हमने क्या देखा बाबू कि जो सॉल्यूशन होता है इसको हम लोग, इसके कंपोनेंट को हम लोग, जो भी सॉल्यूशन का कंपोनेंट है ये अपने सेल्फ आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं सॉल्यूशन बनने के बाद। यानी कि अगर ए और बी दो मिलकर एक सॉल्यूशन बनाए ए बी, तो ए अपना प्रॉपर्टी, बी अपना प्रॉपर्टी लॉस कर देगा ए बी सॉल्यूशन में। यानी कि ए बी में ए का प्रॉपर्टी ना मिलेगा ना आपको बी का प्रॉपर्टी मिलेगा, ए बी एक अलग ही नेचर क्रिएट करेगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा। तीसरा बात हम लोगों ने क्या देखे कि जो सॉल्यूशन होता है यह टिंडल इफेक्ट को, टिंडल प्रभाव को शो नहीं करता है। नेक्स्ट बात हम लोग क्या देखा
कि जो सॉल्यूशन होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी ऑफ बीपी बॉइलिंग पॉइंट यह सॉल्वेंट से अधिक होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो अभी तक ही हम लोग जो बात पढ़े ये सॉल्यूशन के बारे में था। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो सॉल्यूशन होता है इसके जो कण होते हैं व्यास में नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। ये सब बातें हैं कुछ केवल सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट बात हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात क्या पढ़ना है हम लोग को? नेक्स्ट टॉपिक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी आप लोग को केवल हमने बताया सॉल्यूशन का डिफाइन किया, सॉल्यूशन का डिफिनेशन बताए कि ये हेमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा, एरो देकर आपको लिख लीजिएगा कि जो सॉल्यूशन हिंदी में घोल या विलयन कहा जाता है, विलयन के जो कण होते हैं यह डायमीटर में या व्यास में नैनोमीटर, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। नैनोमीटर यानी नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। दूसरा बात हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट से अधिक होता है, विलायक से अधिक होता है। नेक्स्ट बात हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, यह ध्यान देने वाली बात है। सॉल्यूशन विलियम टिंडल प्रभाव, जिसका खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यह हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताए थे। ऐसे तो इसका और एक प्रॉपर्टी हो सकता है कि जो सॉल्यूशन होता है वह ब्राउनी मोशन को शो नहीं करता है, यानी जिग जैग मोशन आप लोग जिसे कहते हैं। विलियन जो होता है ब्राउनी मोशन, जिग जैग मोशन को शो नहीं करता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि विलियन के कण और आपको एक हम बात बताए थे इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ कंपोनेंट, यानी कि जो विलियन जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट है, सॉल्यूशन जिससे बना है, वो अपना सेल्फ आइडेंटिटी, खुद का पहचान लॉस कर देता है सॉल्यूशन बनने के बाद। यानी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ कंपोनेंट इज लॉस हो जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। यानी कि हम लोग सॉल्यूशन का 5-6 प्रॉपर्टी देखे, यह सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी था। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन पहला क्या था, सॉल्यूशन के जो कण होंगे वो व्यास में नैनोमीटर से भी छोटे होंगे।
सॉल्यूशन का जो बीपी होगा, बॉइलिंग पॉइंट, वह सॉल्वेंट से क्या होगा, अधिक होगा। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, या होमोजेनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट बात कि विलयन जो होता है सॉल्यूशन, इसके कण जिग जैग मोशन को शो नहीं करते हैं। ब्राउनी गति, जिस टेढ़ी रेखा में गति, उसको शो नहीं करते। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन।